श्राप दे दिया कि अरे मूर्खो, 3 जन्म तक भूमि पर रहो पिशाच समान, आगे से मत कीजियो ऋषियों का अपमान। इसी प्रकार से जब श्राप दे दिया तब ये दोनों चरणों में बैठ गए, बार बार प्रार्थना करने लगे। तभी भगवान श्री हरि विष्णु ने जब जाना कि हमारे द्वारपालों को ईश्वर ने श्राप दे दिया है, भी दौड़ कर किया है क्षमा याचना मांगी। बाबा जी ने कहा कि मेरे महाप्रभु श्राप कभी मिथ्या नहीं हो सकता, पर थोड़ा आशीर्वाद देकर के इसका भार हल्का किया जा सकता है। कहा मेरे महाप्रभु ये तीनों पिशाच होंगे, राक्षस होंगे, दोनों 3 जन्म तक राक्षस बन करके रहेंगे भूमंडल पर ये इतने बलवान होंगे, इतने बलधर होंगे कि इनका संहार करने के लिए स्वयं आपको अवतार धारण करना पड़ेगा। अब इस प्रकार से आशीर्वाद देकर के शनकादि जी चले जाते हैं। अब यही दोनों जय और विजय की आत्मा देवी दीदी के गर्भ में वास करती है। बतलाया गया है कई 1000 दिव्य वर्षों तक ये दोनों माता के गर्भ में रहते हैं। जिस समय इनका जन्म होता है तब जन्म लेते ही ये दोनों नौजवान हो गए और बड़े ही बलशाली रहे। दोनों ने भगवान की तपस्या करके तमाम शक्तियां अर्जित की। एक दिन हिरण्याक्ष इस पृथ्वी को ही चुरा करके रसातल को लेकर के चला गया और वहां विष्ठा का महल बनवा करके और पृथ्वी को तकिया बनाकर अपने सिरहा में रख करके सो जाता है। अब इधर भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, पर सृष्टि की रचना करने के लिए स्थान नहीं था। बढ़ता जाता था जगत किंतु न था स्थान, और ब्रह्मा जी की विनय पर प्रगति हुए भगवान। एक कमल के पत्ते पर सृष्टि की रचना कर रहे थे, जब उस पर नहीं जगह बची तो भगवान का स्मरण किया, प्रभु जी प्रकट हुए, चरणों में प्रणाम किया। कहने लगे भगवान ब्रह्मा बोले श्री भगवान, ब्रह्मा बोले श्री भगवान, दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। ब्रह्मा बोले श्री भगवान, दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। तो एक कमल के पत्ते पर, हाँ एक कमल के पत्ते पर वो किस प्रकार ठहराए। आज इस प्रकार से प्रभु से प्रार्थना किया तो प्रभु जी कहने लगे पितामह आप चिंता ना करें, मैं कोई उपाय सोचता हूँ, कोई उद्योग करता हूँ। प्रभु जी ने संकेत में कह दिया कि ब्रह्मन आप तनिक ठहरे, मैं अभी कोई उपाय लगाता हूँ। हिरण्याक्ष खल का संहार करके मैं देवी पृथ्वी को आजाद कराता हूँ, मुक्त कराता हूँ।
ऐसा कहकर के प्रभु जी अंदर ध्यान हो जाते हैं। तब यहाँ भगवान ब्रह्मा जी की नासिका से एक छोटे से बाराह के बच्चे का जन्म हो जाता है, शुक्र भगवान का जन्म हो जाता है। एक बार प्रेम से बोलिए बाराह भगवान की। वो तो देखते ही देखते वह बाराह का बच्चा बड़ा विशाल शरीर वाला हो जाता है। वो अपनी भयानक घबराहट से तीनों लोगों को कपा रहे हैं। फिर जल को पछाड़ते हुए ये रसातल की ओर चल पड़े। अब जिस समय ये रसातल में पहुंचते ही कुछ समय हिरण्याक्ष शयन कर रहा है। भगवान वहां पहुंचे तो देखा कि विष्टा का महल बना करके रहता है। प्रभु जी ने सबसे पहले इसके महल का विध्वंस किया। फिर इसके पलंग के पास में आए और जो पृथ्वी इसने सिरहाने पर अपने तकिया बना करके रखी हुई है, उस पृथ्वी को उठा लिया और लेकर के चल पड़े। अब नारद बाबा ये देख करके विचार करने लगे कि भगवान पृथ्वी का तो उद्धार किए दे रहे हैं, पर इसे दुष्ट हिरण्याक्ष को जीवित छोड़ रहे हैं। और जब ये जीवित रह जाएगा तब यह फिर कोई न कोई उपद्रव करेगा, इसलिए इसका भी संहार होना परम आवश्यक है। ऐसा विचार करके नारद बाबा हिरण्याक्ष के सामने प्रकट आए। नींद राशि जगा करके कहने लगे, अरे महाराज आप यहाँ अलमस्त सो रहे हैं, वो देखो तुम्हारी पृथ्वी को छलिया विष्णु बाराह का रूप धारण करके चुराए लिए चला जा रहा है। इतना सुनते ही हिरण्याक्ष दौड़ता हुआ आया प्रभु के आगे से मार्ग को रोकता ही और मार्ग से को रोक करके कहने लगा, बोला वो चोर न आगे बढ़े, बोला वो चोर न आगे बढ़े, ये हिरण्याक्ष की भाती है। बोला वो चोर ना आगे बढ़े, ये हिरण्याक्ष की भाती है। चोरी से भागा जाता है, चोरी से भागा जाता है, क्या लाज नत जी को आती है। करे डाला है, पर सावधानी से और देख, पर सावधानी से और देख, अब हिरण्याक्ष से डाला है। इस प्रकार से जब प्रभु को ललकारा तो प्रभु जी ने पृथ्वी का बहुत बड़ा विस्तार कर दिया और पृथ्वी को जल के ऊपर रख दिया और कहा, वीर आओ वीर सिद्ध में तुम्हारा स्वागत है। अब हिरण्याक्ष और बाराह भगवान में संग्राम होने लगा। कुछ ही क्षणों के पश्चात में प्रभु जी ने इसे हिरण्याक्ष का सर अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया, अलग कर दिया। अब हिरण्याक्ष मृत होकर के भूमि पर गिर पड़ा और बाराह भगवान देवी पृथ्वी को लेकर के चतुरानंद भगवान ब्रह्मा जी के पास में आ जाते हैं। अब हिरण्याक्ष
को विष्णु ने राधा का रूप धारण करके मार डाला है। यह खबर जब हिरण्यकश्यप को मिलती है तो हिरण्यकश्यप को बहुत दुखी होता है। हिरण्यकश्यप बहुत दुखी होता है। कहा गया है भाई के मरने का सदमा दुनिया में सबसे बेजा है। भाई के मरने का सदमा दुनिया में सबसे बेजा है। क्या वो हरी सही में पाता है जिसका तो पत्र करेगा है। की मृत्यु का संवाद सुना तो हिरण्यकश्यप विचार करता है कि जीवों पर जय पाना तो एक साधारण सी बात नहीं, पर देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए शक्तियों की आवश्यकता होती है और वे शक्तियां तपस्या के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। ऐसा विचार करके अपने भाई का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप चल पड़ता है। भगवान भोलेनाथ की घोर तपस्या करने के लिए। अब जब ये भगवान भोलेनाथ की तपस्या के लिए जाता है तब देवताओं ने देखा कि हिरण्यकश्यप भगवान से बदला लेने के लिए भोलेनाथ की तपस्या कर रहे हैं और यदि इसने भोलेनाथ की तपस्या करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया तो भगवान तो औढ़ हैं। इनसे जो भक्त जोगी मांगता है प्रभु जी से प्रदान कर दिया करते हैं। इसलिए कैसे भी हो हिरण्यकश्यप की तपस्या भस्म कर देना चाहिए। ऐसा विचार करके देवता लोग आए और एक तोता बन गए। हिरण्यकश्यप प्रभु जी की तपस्या कर रहा है और वो तोता बन करके आते हैं। हिरण्यकश्यप ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है तो तोता बनकर देवता लोग आते हैं और कान में इसके नारायण 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 का जाप करते हैं। कई बार उस तोते को हटाता है हिरण्यकश्यप। अब जब हटा देते हैं तो तोता भाग जाता है। फिर बैठते हैं समाधि लगा कर ओम नमः शिवाय जपने लगते हैं। फिर वो तोता आता है कान में कहने लगता है नारायण 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 नारायण। इस प्रकार से इस गोरख की तपस्या भंग हो जाती है। ये वापस चला है। फिर इसने निश्चय किया कि अब की बार में भगवान ब्रह्मा की तपस्या करूंगा। ऐसा विचार करके ये भगवान ब्रह्मा की तपस्या के लिए आता है। कई एक दीदी वर्षों तक लगभग 12,000 वर्षों तक चतुरानंद भगवान ब्रह्मा की तपस्या करता है। ये इतनी कठिन तपस्या करता है भगवान की, ये तपस्या करते हुए इसके तन पर दीमक लग जाती हैं, दीमक की भीतें लग जाती हैं, बांस की कोठियां उग आती हैं। हिरण्यकश्यप का अस्तित्व ही एक तरीके से मिट जाता है। अब जब इसकी तपस्या का तेज तीनों लोगों में व्याप्त हो गया तब तक भगवान ब्रह्मा जी प्रकट आए, आशीर्वाद दिया तो ये पुनः तपे तपाए सोने की भांति प्रकट हो जाता है। भगवान ब्रह्मा जी कहने लगे बेटा हिरण्यकश्यप मैं तुम्हारी अविचल भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। तुम अपना कल्याण चाहने वाला कोई बताना। यहाँ पर कई विद्वानों का यह मत है
कि हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या की थी। और कई विद्वानों का यह भी मत है कि भगवान भोलेनाथ की तपस्या की थी। पर भक्तों, ये चाहे भगवान भोलेनाथ की तपस्या कर रहा हो या ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा हो, पर ये तपस्या ही कर रहा है। अब भगवान कहने लगे, बेटा हिरण्यकश्यप, भाई तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हो तो अपना कल्याण चाहने वाला कोई वरदान मुझसे मांगो। हिरण्यकश्यप कहने लगा, भगवान यदि आप मुझ पर प्रसन्न ही तो आप हमें वरदान दे कि हम आमद हो जाए। प्रभु जी ने कहा, हिरण्यकश्यप बेटा, हिरण्यकश्यप संसार में जो जन्म लेकर के आता है उसे मरना पड़ता है। इसलिए बेटा, एक अमृत को छोड़ करके तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो वो तुम मुझसे मांगो। हाँ जी, इस प्रकार से जब कहा तो हिरण्यकश्यप कहने लगा, भगवान कुछ अधिक नहीं मैं मांग रहा हूं, मेरी भी थोड़ी सी ही मांग है। हिरण्यकश्यप कहता है, कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, नीचे न मरूं पर न कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, नीचे न मरूं पर कुछ अधिक कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, नीचे न मरूं पर न मरूं, निशे में न मरूं दिन में न मरूं, निशे में न मरूं दिन में न मरूं, भीतर न मरूं बाहर न मरूं। नरे से न मरूं, पशु से न मरूं, नरे से न मरूं, पशु से न मरूं, व्याप कोई हथियार नहीं, जीवन में हमें भोगने को, जीवन में मुझे भोगने को रहे जाए कोई भी हार नहीं। महादेव गमनित हुए दे करे यह वरदान, और विश्व विजय के वास्ते चढ़ बैठा बलवान। भगवान शिव वरदान मांगता है कि मेरे महाप्रभु, हमारी मृत्यु न दिन में हो सके और न रात में हो। मैं घर के भीतर भी ना मरूं और घर के बाहर भी हमारी मृत्यु ना हो। मुझे ना कोई नर प्राणी मार सके, ना कोई पशु मार सके, और मैं ना किसी अस्त्र से अथवा ना किसी शस्त्र से मारा जा सके। प्रभु जी ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। इस प्रकार वरदान देकर प्रभु जी अपने श्री लोक को चली जाती हैं। अब ये बलने मत वाला होकर के विश्व विजय करने के लिए निकल पड़ता है। पृथ्वी के जितने छोटे बड़े राजा हैं उन सबको जीत करके अपने अधीन कर देता है, और सबको यह आदेश दे देता है कि आज से हमारे राज्य में कहीं पर भी मूर्ति पूजा यज्ञ अनुष्ठान आदि नहीं होनी चाहिए। आज से तुम सबका भगवान
ये हिरण्यकश्यप है। किसी के मुख से भी विष्णु का नाम भूले से भी ना निकले। कहता है इसलिए मुझे इस त्रिभुवन में, इसलिए मुझे इस त्रिभुवन में उनकी चर्चा न सुनाई दे। उनकी चर्चा न सुनाई दे। इसलिए मुझे इस त्रिभुवन में उनकी चर्चा न सुनाई दे। यज्ञों की आहुति मोट पूजा, यज्ञों की आहुति मोट पूजा, आज से न मुझी को दिखाई दे। इस प्रकार से ये सारे संसार में अपना ऐलान कर देता है कि आज से कोई भी यज्ञ अनुष्ठान न करे, न विष्णु की पूजा करे। आज से यदि संसार में कोई भगवान है तो आज से संसार का भगवान हिरण्यकश्यप है। प्यारे भक्ति, अब जैसे ही इसका यह ऐलान होता है सारे संसार में, तो जितने संत महात्मा जन है ना, वे सब वहीं पर अपने अपने मन को दाब करके बैठ जाते हैं। हिरण्यकश्यप का इसी तरह हुआ जहाँ ऐलान, तो बैठ गए ऋषि मुनि सभी वही दबा कर कान। पर देवताओं के राजा जो इंद्र हैं, इनको यही बात न सहन हो सकी। ये विचार करने लगे कि अभी ये हिरण्यकश्यप पृथ्वी के भूमंडल के राजा और राजकुमारों को जीत करके अपने अधीन कर रहा है। यदि ये इसी प्रकार से सारी पृथ्वी पर अपना अधिकार कर लेगा तो निश्चय ही एक न एक दिन हमारे स्वर्ग पर भी आक्रमण करेगा। इसलिए इसकी बड़ी हुई शक्ति को कम करना चाहिए, कम करने का प्रयास करना चाहिए। अब एक दिन की बात है, हिरण्यकश्यप अपनी नगरी से कहीं बाहर गया था। इसी राज्य को लूटने के लिए गया था, जीतने के लिए गया है। उसी समय देखा इंद्र ने कि मौका बढ़िया है, राजधानी सुनी है, राजधानी में हिरण्यकश्यप नहीं है। ये तुरंत ही हिरण्यकश्यप की राजधानी आता है और यहाँ पर हिरण्यकश्यप की जो पत्नी कयाधु है वह गर्भवती है। आज उस कयाधु का यह पिष्ट हरण कर लेता है, देवराज इंद्र हरण कर लेते हैं और लेकर के चल पड़े। ये देख करके नारद बाबा जी से ना रहा गया, वही इंद्र की समझ प्रकट आए और कहने लगे, अरे महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? अरे महाराज आप एक नर प्राणी हैं और नर प्राणी होकर के आप अपना बल एक नारी पर आजमा रहे हैं। पर इसी समय नारद पहुँचे, बोले सुरपति क्या करते हो? बोले सुरपति क्या करते हो?
पहुंचे बोले सुरपति क्या करते हो मर्दाना बहाना करते हो और अब लाओ से करते हो। इतना सुनकर के दीवारी से नाम जब शांति हुई इंद्र कहने लगी महाराज अरे महामुनि आप नहीं जानते ये हिरण्यकश्यप की रानी है जो इस समय गर्भवती है और इसके गर्भ से जो भी उत्पन्न होगा वह राक्षस ही उत्पन्न होगा और जब राक्षस उत्पन्न होगा तो देवताओं को ही परेशान कर देगा। इसलिए अस्त्रिय भी से क्यों ना हो डाले यह दाग ना होगी बांसुरी नहीं बजेगा राग। कहा अभी से ही हम क्यों ना इसका संहार कर दे। जब ये क्राधु ही नहीं रहेगी तो इसका पुत्र भी नहीं उत्पन्न होगा। नारद बाबा कहने लगे रे महाराज आप इसका संहार करके नाहक अपने अपयश क्यों धारण कर रहे हैं। अरे महाराज आपको नहीं जानकारी है इस समय रानी का गर्भ होती है और इसके गर्भ में जो पल रहा है ना वो परमात्मा का परम भक्त होगा। रानी के इसी गर्भ ही से रानी के इसी गर्भ ही से वह परम भाग्य प्रकट आएगा। वह परम भाग्य प्रकट आएगा। रानी के इसी गर्भ ही से रानी के इसी गर्भ ही से वह परम भाग्य प्रकट आएगा जो अपनी अचल प्रतिज्ञा से जो अपनी अटल प्रतिज्ञा से मुझे बाप समान घर आएगा। आज जब इस प्रकार से नारद बाबा ने समझाया तो देवताओं के राजा इंद्र को ज्ञान आ गया। ये रानी को वहीं छोड़ करके चले जाते हैं रानी को वहीं छोड़ करके चली जाती है। बाबा नारद जी का यादव को लेकर अपने आश्रम में आ गया। यथा समय आने पर रानी ने एक सुंदर सी बालक को जन्म दिया। बाबा नारद जी ने बालक का नामकरण आदि किया। उस बालक का नाम प्रहलाद रखा जाता है। अब जन्म से ही बाबा नारद जी प्रहलाद जी को राम नाम का पाठ पढ़ाते हैं। फिर उधर जब हिरण्यकश्यप विश्व विजय से जब वो वापस लौटता है तब बाबा नारद जी रानी कयाधु को लेकर के महाराज के पास में आए और महाराज को सारी घटनाक्रम के बारे में बतलाया। देवराज का नाम सुनकर के महाराज क्रोधित हो जाते हैं पर महामुनि नारद ने हिरण्यकश्यप को शांत करवाया और रानी तथा बेटे को समर्पित करके नारद बाबा अपने श्री लोक को चले आए। समय बीतता रहा।
हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि राजकुमार प्रहलाद को पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। अब राजकुमार को गुरुकुल में भेजा जाने लगा पढ़ने के लिए, गुरु खट्टामर्ग जी के पास। अब गुरु जी रोज ही प्रहलाद जी को राक्षसी विद्या का पाठ पढ़ाते हैं और प्रहलाद भी मन लगा करके इस विद्या को ग्रहण करते ही जितना पाठ पढ़ाते हैं उतना याद करके गुरु जी को सुनाते हैं। ये शंभो जहां पढ़ रहा था कि गुरु जी कुछ ही दिन में प्रहलाद जी पर राक्षसी विद्याओं का रंग चढ़ा देंगे जैसा कि पिता चाह रहे हैं, पर उससे पहले एक निराली घटना घटित हो जाती है। एक बड़ी ही सुंदर घटना घटित होती है। हिरण्यकश्यप के राज में चारों ओर यह ऐलान फैला हुआ था कि गलती से भी कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा, राम का नाम नहीं लेगा, कृष्ण का नाम नहीं लेगा। प्रहलाद जी के गांव में एक वृद्धा अवस्था को प्राप्त हुए कुम्हार और कुम्हारी रहा करते हैं। आज जब कुम्हार और कुम्हारी नावा लगा रहे थे तो गलती से एक मटकी में मंझारी ने अपने बच्चे रख दिए थे। तो मंझारी बिल्ली को कहते हैं। मंझारी ने अपने बच्चे दिए थे, गलती से वह मटकी भी आमे में लगा दी और याद नहीं आया कि हाँ मैंने क्या किया है। अब जब आमे को अग्नि प्रदान कर दी तब अचानक याद आता है कि जिस मटकी में मंझारी के बच्चे रखे हुए थे हमने वह मटकी भी आमे में लगा दी है। अब आमा धू धू करके जल रहा है। धू धू करके जल रहा है और मंझारी के बच्चे उसी में हैं। अब दोनों कुम्हार और कुम्हारी अपने दोनों हाथ जोड़ करके उस कर्णधार को पुकार रहे हैं, प्रभु को पुकार रहे हैं। दूसरी ओर राजकुमार प्रहलाद अपने विद्यालय, इनके विद्यालय में छुट्टी हो जाती है तब ये अपने घर की ओर जा रहे हैं और मार्ग में ही कुम्हार और कुम्हारी का घर पर रहा है। अब वो दोनों कुम्हार और कुम्हारी बैठे हुए आमे के पास में प्रभु से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, प्रभु जी रघुपति राघव राजा पतित पावन सभी भक्ति जन तालियों से स्वागत करते हुए प्रभु का पावन नाम स्मरण करेंगे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय सीताराम हरिकारे मन सीताराम जय सीताराम प्यारे जय हो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन
दशरथी राज दुलारे राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथी राज दुलारे राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथी राज दुलारे राम कौशल्या के प्यारे राम दुलारे राम कौशल्या के प्यारे राम रघुपति राज हरि राजा राम पतित पावन इस प्रकार से प्रभु को पुकार रही है। वो कुमारी प्रहलाद जी आ गई और कहने लगे, अरे बुढ़िया ये तू किसका नाम ले रही है? अरे बुढ़िया क्या तुझे पता नहीं है हमारे राज्य में राम का, कृष्ण का, विष्णु का नाम लेना महापाप है। यहाँ पर इस राज्य में केवल एक ही भगवान है और वो है मेरा पिता हिरण्यकश्यप। अरे पगली, विष्णु के नाम का तो केवल यहाँ पर जाल ही बैठा हुआ है, पर यहाँ पर विष्णु भी चाह कर नहीं आ सकते क्योंकि विष्णु भी हमारे पिता से डरते हैं। और फिर तू काहे को रो रही है इस प्रकार से और किस लिए राम राम कर रही है? इसका कारण क्या है? कुमार कुमारी ढाल जोड़ करके कहने लगी, राजकुमार आज मुझसे बड़ा अपराध हो गया। एक मटकी में मांझारी के बच्चे रखे हुए थे, गलती से वहां मटकी भी आवे में लग गई है। अब मावा आवा दूध दूध करके जल रहा है। अब ऐसे में केवल राम का ही सहारा है, प्रभु का ही सहारा है, इसलिए उन्हीं को बुला दे। जगत पाल गोपाल है, जगत काल गोपाल, तू गोपाल का काल है तो यहाँ बाल निकाल। अभी राजकुमार को कह रहा है ना कि हमारा पिता प्रभु का काल है, हमारा पिता भगवान है। तो राजकुमार मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि जो मंझारी के बच्चे हमने लगा दिए हैं आवई में, उन बच्चों को जीवित निकालेगा। राजकुमार कहने लगे, अरे दुष्टा, एक तो तूने गलती की जो जीवित बच्चों को आवे में लगा दिया, अब ये बच्चे नहीं बचने वाले हैं, इसलिए राम राम की लत लगा रही है। ये सबसे बड़ा अपराध कर रही है। एक अपराध तो क्षमा करने योग्य पर दूसरा नहीं क्षमा करने के योग्य। और जो मृत्यु के गाल में पहुंच गया हो तो उस पर किसी का क्या बच है, क्या जोर है। जब आवाज जल रहा है तो बच्चे भी इसमें जल करके मर जाएंगे, इसमें से नहीं बचा जा सकता। आज कुम्हारी प्रहलाद को शिक्षा देते हुए कहने लगी, बेटा, अरे राजकुमार, सच आपने कहा है कि यहाँ पर किसी का बस नहीं है। बुढ़िया बोली सच है बेटा, बुढ़िया बोली सच है न वहाँ, बस है नरिया नर भूषण का।
तुम सच कह रहे हो, यहाँ पर ना तो किशन का कोई बस चल सकता है और ना ही किसी राजा का कोई बस चल सकता है। बुढ़िया बोली सके है बेटा, बसे है नरिया नरे भूषण का, जो काम असंभव है नर से, जो काम असंभव है नर से, वह काम श्री नारायण का। सुनते ही प्रहलाद जी बिगड़ जाते हैं, कहने लगे अरे बुझिया, क्या तेरे नाम में इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है कि वह मंझारी के बच्चों को जीवित निकाल सकते हैं? कुम्हार और कुम्हारी कहने लगे हाँ राजकुमार, हमारे राम में, हमारे प्रभु में वो सामर्थ्य है कि वह मंझारी के बच्चों को वापस जीवित निकाल सकते हैं। यदि ये बात सच नहीं हुई तो तुम दोनों का सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। आज रोटी हुई कुम्हारी कहने लगी अरे राजकुमार, यदि तुम्हें प्रमाण की आवश्यकता है तो कल प्रातः आइएगा, कल प्रातः काल आइएगा, मैं तुम्हारे सामने ही आवा खोलूंगी। अगर ये मांझारी के बच्चे इस आवे से जीवित ना निकले राजकुमार, तो अपने साथ सिपाहियों को लेकर के आना और हमारा सिर धड़ से अलग करके हमारे सिर को लेते जाना। और अगर हमारे प्रभु की कृपा से ये बालक जीवित हो तो मुझे कुछ चाहिए नहीं चाहिए, कोई इनाम नहीं चाहिए। यदि मेरा कहना सच निकले, यदि मेरा कहना सच निकले तो मुझे बधाई दे जाना। तो मुझे बधाई दे जाना। यदि मेरा कहना सच निकले तो मुझे बधाई दे जाना। गरे जीवित बाल ना निकल सके, गरे जीवित बाल ना निकल सके तो लेकर शीश चले जाना। आज इस प्रकार से कहा तो राजकुमार चल पड़े वहां से। अब इधर कुम्हार और कुम्हारे आमी के पास में बैठे हैं, उठ करके खड़े हो जाते हैं, अपने दोनों हाथों को जोड़ लिया, उस आमी की परिक्रमा करने लगे और आमी की परिक्रमा करते हुए उस कर्णधार को पुकारते हैं और उस कर्णधार को पुकारते हुए कहते हैं मेरे महाप्रभु, अब तो इस दास की लाज आपके हाथों में है, अब आप ही इसे इन दासों की लाज को रख सकते हैं। दोनों परिक्रमा करते हुए कहते हैं मेरे महाप्रभु, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो, तुम मोरी राखो लाज हरी।
राखो लाज हरी, राखो लाज हरी, तुम मोरी राखो लाज हरी, तुम मोरी। तुम सब जानते अंतर्यामी, तुम सब जानते करनी कछु न करी, ओ करनी कछु न करी, तुम मेरी राखो लाज हरी, प्रकार से प्रभु का चिंतन करते हुए आमे की परिक्रमा करते हैं। भैया सही कर दीजिए, काहे परेशान किए हैं? परेशान का नियम परे रहले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्याम रे सरकार की जय हो। अब प्रहलाद जी इधर जब अपने महलों में भोजन आदि करने के पश्चात जब शयन करने के लिए आते हैं, तो आज रात में इनको नींद नहीं आती है, रात में नींद नहीं आ रही है, बार बार नेत्र खुल जाते हैं। पर सुबह कितनी जल्दी हो, इसी उतावली में प्रहलाद जी पड़े हुए हैं। और आज जैसे ही सवेरा होता है, वैसे ही अपने साथियों को साथ में लेकर प्रहलाद जी उस कुम्हार के घर आ जाते हैं। कुम्हार के घर पर आकर कहने लगे, अब सवेरा हो गया है, राम में क्या ताकत है इस बात का प्रमाण दे। राम के प्रताप का, नाम का प्रताप जो है उसी का प्रमाण मुझे देखना है। इस प्रकार से जब कहा तो रोते हुए इस कुम्हार ने आज आमी की अग्नि को शांत किया। फिर एक एक करके सारी मक्खियों को निकालने लगा। जब सारी मटकियां निकल जाती हैं, जब उस मटकी के पास में कुम्हार पहुंचता है जहां पर जिस मटकी में मांझारी के बच्चे रखे हुए थे, तो देखता है आज उस मटकी को जैसे अग्नि ने स्पर्श ही न किया हो, जिस प्रकार कच्ची थी उसी प्रकार कच्ची मटकी रखी हुई है। इससे पहले कि कुम्हार उस मटकी को उठाता, वो मटकी लुढ़क गई और मांझारी के जो बच्चे थे उसमें 4 बच्चे थे, वही चारों बच्चे उस मटकी से निकल करके यहाँ इधर और उधर को भागने लगे।